हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी 24x7 यूट्यूब चैनल वंस अगेन। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी स्पेशल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वो भी किस एग्ज़ाम के लिए, यूपी SSC पेट का एग्ज़ाम, जो कि आपका अगले मंथ या फिर यूँ कहें कि नेक्स्ट मंथ आपका होने वाला है। जो कि उसमें से आपका जो जीएस का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा आने वाला है। आप सभी को पता होगा उसमें जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो जीएस का ही है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यूपी स्पेशल का बहुत ही एक ज़्यादा वेटेज हो जाता है, वो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में यूपी स्पेशल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। और आपको क्वेश्चन तो याद रखना ही रखना, उसके साथ ये भी देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या फिर आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस के प्रकार को भी देखना है और आपको विविधतापूर्ण क्वेश्चंस को तैयार भी करना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और लेते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। जी हाँ, तो आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको सभी को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो विधानमंडल है वो किस प्रकार का है, वो द्विसदनी है। यानी कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा होने के साथ साथ विधान परिषद भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। ये तो पहले की बात हो रही है, फर्स्ट की, लेकिन इस समय वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं आपके हृदय नारायण दीक्षित, जिनको 2017 में अपॉइंट किया गया था और ये 2022 तक अपने पद पर रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब 2022 में विधानसभा के चुनाव भी होंगे, तब तक ये अपने पद पर रहेंगे। तो आपको फर्स्ट भी पता होना चाहिए और इस समय जो वर्तमान में प्रेजेंट में है वो भी पता होना चाहिए। आपको दोनों एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात हो रही है विधानसभा की, तो आपको पता होना चाहिए इसमें जो विधानसभा की, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या है वो कितनी है? 404 है। 403 प्लस 1 एंग्लो इंडियन। विधान परिषद की 100 है। लोकसभा की सीटें जो उत्तर प्रदेश में वो कितनी है? 80 हैं। और राज्यसभा की वो कितनी है? 31 है, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा सीटें हैं और भारत में सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के पास ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की पहला महिला मुख्यमंत्री कौन है, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सुचेता कृपलानी। ये जो हैं आपकी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो हैं ही, साथ में ये भारत की भी किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, ठीक है ना। और अगर बात करें जो ऑप्शन ए है आपका, सरोजनी नायडू, ये पहली महिला राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना। कौन थी? पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सरोजनी नायडू। अगर किसी क्वेश्चंस में कोई आपको दिक्कत हो रही है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस क्वेश्चंस को आप डिस्कस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया। ऑप्शन बी आपका सही होगा। आप सभी को पता होगा, बहुत से लोगों ने आगरा विजिट भी किया होगा, घूमा भी होगा। तो आगरा में जितने भी बहुत ही फेमस मोनूमेंट्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उनका निर्माण अधिकतर शाहजहां ने कराया। जैसे कि आपका ताजमहल है, आगरा का लाल किला भी है, ये भी किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा ही निर्माण कराया गया। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही होगा। आपने अहिल्याबाई के बारे में जरूर पढ़ा होगा, इनके बारे में जरूर से देखा होगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सोनी टीवी पे, ठीक है ना, सोनी चैनल, एक टीवी पे चैनल आता है सोनी, उस पर इनकी एक पूरी की पूरी सीरीज यानी कि कहानी दिखाई जा रही थी, ठीक है ना। इनके पति कौन थे? इनके पति थे खंडेराव होलकर। तो इन्होंने विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। कहाँ पर कराया? वाराणसी में कराया, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है कौन सा है? रोजगार की दृष्टि से यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है उत्तर प्रदेश के लोगों को, तो ये है हथकरघा या फिर यूँ कहें कि हैंडलूम। इस क्षेत्र से या फिर इस उद्योग से उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आपसे एक सजेशन मांगता हूँ कि आप ऐसे ही MCQs टाइप की वीडियो चाहते हैं या फिर पूरे फैक्ट वाइज क्वेश्चंस वीडियोस चाहते हैं, ठीक है ना। अपनी राय जरूर से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, छठा
एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो एका आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थान के किसानों द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि उस समय अंग्रेजों के द्वारा बहुत ज़्यादा टैक्सेस लिए जा रहे थे, तो उसके खिलाफ 1921 में, ठीक है, कब हुआ ये आंदोलन? 1921 में आंदोलन शुरू किया गया। इसके मुखिया कौन थे, इसके लीडर कौन थे? तो महानायक मंदारी पासी जी द्वारा इसको लीड किया जा रहा था, ठीक है। तो आपको ईयर भी याद रखना है और किसके द्वारा लीड किया गया था इसको भी याद रखना है। महानायक मंदारी पासी जी के द्वारा इसको लीड किया गया था, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन लेते हैं। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए साथ साथ में आपको क्वेश्चन तो देखना ही, साथ साथ में आपको देखना है किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, यानी कि ठीक है, पूरा आपको एरिया लेकर के, पूरा विविध प्रकार के क्वेश्चंस आपको लेकर के चलना है, एग्जाम में आपको तैयारी करके जाना है। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी आपका सही होगा। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, या फिर यूं कहीं लखनऊ से कौन सी नदी होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आठवां। मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर था, यानी कि किसके काल पर अपने शीर्ष पर था? तो कुषाण के, ठीक है ना, कुषाणों के शासन के दौरान मथुरा कला विद्यालय अपने शीर्ष पर था, चरम पर था। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग है, यानी कितने प्रतिशत है? तो 7.3% है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का। ऑप्शन डी आपका सही होगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर या फिर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, नंबर 1 पर राजस्थान का नंबर आता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नंबर आता है? चलिए कमेंट करके बता दीजिए। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है? तो बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है आल्हा। कौन सा है? आला। ऑप्शन बी आपका सही होगा। आप सभी जानते हैं बुंदेलखंड, इसका कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में पड़ता है और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में पड़ता है। आप गूगल में जाइए, सर्च कीजिए और इमेज को देखिए। इमेज देखने से आपको आसानी से याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जिले हैं जैसे जालौन, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, ये सभी क्या हैं? उत्तर प्रदेश का हिस्सा है जो बुंदेलखंड में आता है। और जो मध्य प्रदेश का हिस्सा जैसे कि दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दामोह, ये सभी मध्य प्रदेश के जिले हैं जो बुंदेलखंड में आते हैं। यानी कि अगर बात करें कि अगर कोई आपसे कहे कि बुंदेलखंड का हिस्सा केवल उत्तर प्रदेश में है, तो नहीं, बुंदेलखंड का हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी है और मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? ठीक है, तो एक तो याद रखना है कि ये किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है। प्रसिद्ध सितार वादक थे और ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से संबंधित थे। ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सहायक नदी नहीं है, ठीक है। नहीं को यहाँ पर स्किप मत कर दीजिएगा। अगर आपने स्किप कर दिया तो फिर वहीं पर आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो यमुना नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? कल्याणी नदी है, ठीक है, ऑप्शन डी। बाकी सभी ये जो 3 केन, बेतवा, चंबल, ये सभी यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। ये जो कल्याणी नदी है ये यूपी के बाराबंकी जिले में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म यूपी के किस जिले में हुआ था? ठीक है, आप सभी जानते हैं। अगर इस शहर गए होंगे आपने और कभी आप इस शहर के रेलवे स्टेशन से बाहर निकले होंगे तो उनकी मूर्ति आपने ज़रूर से देखी होगी, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म यूपी के झांसी जिले में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही होगा। यानी कि अब झांसी रेलवे स्टेशन जब आप उतरेंगे तो स्टेशन से जब आप बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर आपको इनकी मूर्ति लगी हुई या बनी हुई आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में यूपी के कहाँ पर है? यूपी के कानपुर के बिठूर में है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। पहले इसका ब्रह्मवर्त नाम था, अब क्या नाम है इसका? बिठूर नाम है। आप सभी जानते हैं महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने किसकी रचना की? रामायण की रचना की, ठीक है ना। महाभारत की रचना किसने की? क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है यूपी के किस जिले में पाई जाती है? तो यह आपकी जौनपुर में पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है? पोटास की कमी, ठीक है, तो यूपी के किस जिले में? जौनपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट है आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अभी यूपी के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को
कहाँ से लखनऊ में स्थानांतरित किया था? तो 1921 से पहले की राजधानी क्या थी उत्तर प्रदेश की? इलाहाबाद थी। ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? 1937 में। 1937 से पहले उत्तर प्रदेश का क्या नाम था? यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है ना, संयुक्त प्रांत इसका नाम था। लेकिन 1937 के बाद इसका नाम क्या हो गया? उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई है लगभग में यहाँ पर पूछी गई, एग्जैक्ट नहीं आपसे पूछी गई, तो लगभग है इसकी लंबाई 300 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक है ये? आगरा से लेकर के लखनऊ तक आपका ये एक्सप्रेसवे है, 300 किलोमीटर आपका लंबा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए यूपी के जिले को चुना गया है। यूपी के किस जिले को चुना गया है? तो इसके लिए चुना गया है देवरिया को। ऑप्शन सी आपका सही होगा। इसके लिए एक जिला एक उत्पाद योजना जो चालू की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, इसमें जो हस्त निर्मित कागज है उसका काम किसको सौंपा गया या किस जिले को सौंपा गया, चुना गया, उसके लिए देवरिया को चुना गया। आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मैं जानता हूँ बहुत समय बाद, काफ़ी समय बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ चैनल पर, लेकिन उसके पीछे कुछ एक निजी कारण था, ठीक है ना। अब मैं कोशिश करूँगा वीडियो आपके रेगुलर रहें, ठीक है। आप कोई विशेष वीडियो चाहते हैं तो वो भी आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश है उसको बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो महात्मा बुद्ध हैं वो उनका बहुत सारा समय उत्तर प्रदेश में बीता। हालांकि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ जो कि वर्तमान में नेपाल में है, ठीक है, लेकिन इनका देहावसान, इनका पहला उपदेश, ये सभी उत्तर प्रदेश के अंदर ही हुआ। इनका देहावसान कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ, जो कि वर्तमान में भारत में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है? तो जो उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर जिला है, ठीक है ना, मिर्ज़ापुर आपने सभी ने जानते होंगे, अच्छी तरीके से जानते होंगे, बहुत फेमस जो सीरीज़ भी इस पर बनी हुई है, ठीक है ना। हाँ, तो सबसे खनिज के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? आपका मिर्ज़ापुर है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, तो कौन से कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इस सिंगरौली क्षेत्र में। हालांकि जो सिंगरौली ज़िला है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है, लेकिन जो सिंगरौली ज़िले के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो कोयला है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो उसी क्षेत्र के आसपास कोयले के भंडार पाए जाते हैं, जो उत्तर प्रदेश के लिए भी काफ़ी उपयोगी हो जाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। तो ये जो दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र है ये कहाँ पर? वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर अगर किसी राज्य का नाम ना भी दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की सलाह पर, ठीक है, राज्यपाल से सलाह मशवरा भी करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। यूपी में चमड़ा का काम काफ़ी होता है और बहुत फेमस चमड़ा है यूपी का, फॉरेन तक में भी बहुत ही फेमस, इसके फॉरेन में भी प्रोडक्ट जाते हैं। तो आगरा और लखनऊ, ऑप्शन डी आपका सही होगा। आगरा और लखनऊ दोनों चमड़े के लिए बहुत ही फेमस जिले हैं। आगे बढ़ते हैं। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। कौन था? हुसैन शाह। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो आपके पास यूपी का मैप जरूर से होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप मैप से भी पता कर सकते हैं। जैसे कि कौन सा ज़िला ऐसा है जो 3 राज्यों से घिरा है, 4 राज्यों से घिरा है, ठीक है, कौन से ऐसे ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श करते हैं, उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है, ये सभी आपको मैप देख करके पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो आप मैप जरूर से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय का जो दर्जा है वो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय को मिला है, या फिर यूँ कहें कि जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। इसकी स्थापना 1887 में की गई थी, 1887 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है ना, तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। आप सभी ने, बहुत से लोगों ने एनटीपीसी के लिए अप्लाई भी किया होगा और बहुत से लोगों ने इलाहाबाद से फॉर्म भी भरा होगा, और आप सभी को पता है कि इलाहाबाद जोन की जो लिस्ट, मेरिट लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई भी जाती है, काफ़ी ऊंची भी जाती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? तो नैमिषारण्य में बहुत ही फेमस मेला लगता है,
ठीक है ना। हाँ, इसमें जो मेला लगता है वो यहाँ पर जो यानी कि फेमस मंदिर है वो किसका है, भगवान विष्णु जी का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है यहाँ पर। तो ये किस जिले में पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है, आपका सीतापुर में पड़ता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में नटकटैया नहीं, यहाँ पर नक्कटैया मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, उसको देख लीजिएगा। नक्कटैया मेला आपका वाराणसी में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है ना। ये आपका दशहरे के 7 दिन बाद इसको आयोजित किया जाता है और इसमें रामचरित के जो भी प्रमुख प्रमुख पाठ हैं उसको यहाँ पर खेला जाता है, यहाँ पे यानी कि उसको प्रदर्शित किया जाता है, आयोजित किया जाता है। तो याद रखिए नक्कटैया मेला वाराणसी में आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 30वां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है। यह आपका कहाँ पर, रामपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, यूपी का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मलिहाबाद आप बहुत से लोगों ने सुना भी होगा। जो मलिहाबाद फेमस है वो दशहरी आम के लिए फेमस है, ठीक है। आम की एक वैरायटी होती है दशहरी, तो उसके लिए बहुत ही फेमस है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट, भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो यह आपका बनारस में स्थित है, वाराणसी में स्थित है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। भारत कला भवन ये आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक संग्रहालय है, ठीक है ना, और किसी भी यूनिवर्सिटी में बना हुआ ये सबसे बड़ा संग्रहालय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूपी की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषक के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो गई है। तो यह है आपकी यमुना नदी, ठीक है। कभी आप ताजमहल घूमने जाएँ तो वहाँ पर जब ताजमहल घूमते घूमते जब उसके पीछे साइड जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर जो यमुना नदी है बहुत ज़्यादा काली हो गई, एकदम काली पड़ गई है, ठीक है ना। तो ये एक जैविक आपदा बन गई है। जैविक आपदा क्यों है, क्योंकि उसमें जो जीव जंतु हैं सभी मर जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें पॉल्यूशन हो गया है। आगे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था। तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है ना। वहाँ पर बात हो रही है जैन धर्म की, तीर्थंकर की बात हो रही है। तो पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव थे, और जो आखिरी तीर्थंकर थे वो कौन थे, महावीर स्वामी थे, ठीक है ना। 24 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। जो वाराणसी को द्वितीय राजधानी अपनी बनाया था वो कालाशोक ने बनाया था, ऑप्शन बी आपका सही होगा। कालाशोक किस वंश से संबंधित है, किस डायनेस्टी से संबंधित है, तो यह आपका शिशुनाग डायनेस्टी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, 6वां क्वेश्चन लेते हैं, टोपरा यानी कि सहारनपुर में पड़ता है तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपका पूछा भी जाता है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यह आपका फिरोज शाह के द्वारा लाया गया, ऑप्शन बी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखपुर के समीप स्थित चौरी चौरा हत्याकांड बहुत ही फेमस ये हत्याकांड है, ये कब हुआ। तो ये आपका 4 फरवरी 1922 को हुआ, ऑप्शन ए आपका सही होगा। जब ये कांड हुआ तो आप सभी जानते हैं इसमें क्या हुआ था। जब ये असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसी के कुछ लोगों ने, ठीक है ना, पुलिस ने उनको रोका, विरोध किया, ठीक है, रैली निकाल रहे थे ये, तो विरोध किया तो पुलिस, तो सभी लोगों ने मिलकर के एक पुलिस थाने को, ठीक है ना, थाने को जला दिया और उसमें ऐसा कहा जाता है कि लगभग 22 पुलिसकर्मियों की जल करके वहीं पर मृत्यु हो गई थी। तो इससे आहत होकर, इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने इस आंदोलन को, किसको, असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। तो असहयोग आंदोलन को कब रोका गया, 27 फरवरी, ठीक है, सॉरी 12 फरवरी 1922 को, ठीक है, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था इस घटना से आहत होकर। तो याद रखिए दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों डेट याद रखिए, दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में इलाहाबाद में शहीद हुए थे, ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका सही होगा। और कब शहीद हुए थे, तो ये 27 फरवरी 1931 को शहीद हुए थे। कब, 1931, 27 फेब 1931 को शहीद हुए थे। और इसके कुछ ही दिन बाद, लगभग 1 महीने बाद भगत सिंह को भी फांसी दे दी गई थी। कब, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को भी फांसी दे दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भी क्वेश्चन आ गया और मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था कि आपको मैप जरूर से देखना चाहिए तो आपको पता चल जाता है, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे क्लियर हो जाते हैं। तो जो बस्ती जिला है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट लेते हैं, यूपी के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। बहुत ज़्यादा आपका पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ, तो गेस नहीं करना है, आपको क्लियर से पता होना चाहिए। जो आपका मथुरा जिला है, ठीक है ना, राधे राधे की नगरी है, श्री कृष्ण की नगरी है, ठीक है ना, हालांकि कंस की नगरी है मथुरा,
ठीक है। तो यूपी के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? मथुरा में होती है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है, तो कितने परसेंट है? अगर यूपी की कुल आबादी का अगर उसमें महिला आबादी का परसेंटेज निकालें तो कितना होगा? 48%। ऑप्शन ए आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्षा के वितरण के आधार पर भी, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। वर्षा के वितरण के आधार पर यूपी को कितने जलवायु की भागों में विभाजित किया जाता है? यानी कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया जाता है? तो 5 भागों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन डी आपका आपको एग्जैक्ट नंबर याद रखना है, ठीक है ना। 5 सीधे क्वेश्चन आपका ऐसे ही पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनबी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया? इत्र की नगरी कन्नौज पर कब आक्रमण किया? तो 1018 से 19 ईस्वी के मध्य यहाँ पर मोहम्मद गजनबी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं। यूपी का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? यानी कि कहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है? वो है आपकी महोबा में। ऑप्शन सी आपका सही होगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है वो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप साथ साथ में ये भी देखते चलिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर भी किए हैं। देखिए अब जनसंख्या वाला भी आ गया, और जनसंख्या से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे जरूर से पूछे जाएंगे, तो जनसंख्या वाला आपको टॉपिक भी देख करके जाना है। आगे बढ़ते हैं। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उत्तर प्रदेश में ही होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के किस जिले से ये निकलती है? तो पीलीभीत जिले से ये निकलती है। इसको जरूर से याद रखना है, बहुत ज़्यादा आपकी ये झील पूछी भी जाती है। फुलहर झील पीलीभीत जिले से निकलती है और उत्तर प्रदेश में ये बहती है। आगे बढ़ते हैं। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में 1989 में स्वीकार किया गया। ऑप्शन सी आपका सही होगा। पहली तो यानी कि पहली भाषा क्या है? द्वितीय भाषा उर्दू आपने जान ली, तो दूसरी भाषा क्या है? हिंदी, सॉरी पहली भाषा आपकी हिंदी है और द्वितीय राज्य की भाषा क्या है? उर्दू है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है? कहाँ से प्रकाशित होती है आपकी ये पत्रिका, आपको बताना है। तो ये जो कल्याण पत्रिका है गोरखपुर से प्रकाशित होती है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है? यानी कि शिक्षा संबंधित सभी काम कहाँ पर होते हैं? निदेशालय आपका कहाँ पर है? तो ये है इलाहाबाद। इलाहाबाद यानी कि अब आप ऐसा मत समझिएगा मैं इलाहाबाद नाम ले रहा हूँ, प्रयागराज नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो प्रयागराज, आप जो भी आप समझ सकते हैं, इतना तो आप समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप प्रयागराज भी इसको आप समझेंगे, ठीक है ना, प्रयागराज, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है आपका? तो ये आगरा में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जरूर से पूछा जाएगा। नेक्स्ट है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका ये जो अभी जो भर्ती यूपी पुलिस की चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हो पाई, उसमें आपका 2018 में जब ये एग्जाम हुआ था तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो ये है आपका कहाँ से? इलाहाबाद से, ठीक है ना, इलाहाबाद से। ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन सी। 29 अगस्त 1905, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 का। किसका? मेजर ध्यानचंद जी का। और 29 अगस्त को ही क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ये थे पूरे 50 क्वेश्चन यूपी ट्रिपल सी पेट के एग्जाम के लिए, यूपी स्पेशल के। आपको वीडियो कैसा लगा मैं जरूर से बताइएगा। आपके मन में कोई सजेशन है तो वो भी बताइए। आप इसी तरह MCQs वाली सीरीज चाहते हैं तो वो भी बताइए। फैक्ट वाली सीरीज चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।